कटिहार कुर्सेला में नदी के कटाव से अब ग्रामीण परेशान हैं। इन परेशान ग्रामीणों का गुस्सा उस वक्त फूटा जब प्रशासन अस्थायी समाधान के लिए पहुंची। ग्रामीणों ने प्रशासन के अस्थायी समाधान को सिरे से खारिज कर दिया। कटाव रोकने के लिए शुरू की गई बम्बू पाइलिंग का काम ग्रामीणों ने रुकवा दिया और जेसीबी मशीन और ठेकेदार को मौके से वापस लौटा दिया। जैसा कि हमने पहले भी आपको खबर दिखाया कि कुर्सेला का तिनखरिया गांव नदी के कटाव का दंश झेल रहा है। यहाँ नदी कटाव रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बम्बू पाइलिंग का कार्य शुरू कराया, लेकिन काम शुरू होते ही ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए जेसीबी मशीन और ठेकेदार को मौके से वापस भेज दिया। वापस किया गया। अपने यहाँ पर मटेरियल का सामान नहीं था, वो पूरा सोच बना रहा था। काट लेगा रात भर में तो क्या होगा, मटेरियल लेगा तब तो कुछ करेगा। यहाँ पर पहले मतलब उसका जो पोजीशन है वो बनाने के बाद है ना, वो काम करेगा। वो काम तो करेगा बनाने के बाद, तो सामान ना रहेगा तो रात भर में काट लेगा, क्या करेगा आदमी? सामान तो गिराएगा। वो तो पहले मटेरियल गिराइए तब खोदाई करिए। और ठेकेदार उसको क्यों वापस कर दिए आप लोग? सामान देखा यहाँ पे नया है, आके यहाँ कोरने लगा। जो कोरा तो रात भर में गिर जाएगा। फिर वही सब आदमी बोला कि पहले सामान आने दो तब जाके उसको करना। नहीं, यहाँ पे बांस था ना कोई चीज था। जब सामान गिरता तब ना हम लोग समझते कि सामान गिर गया तो मेरा कोई सहायता के लिए आया बाबू। नहीं कुछ था तो हम लोग अनपढ़ गवार आदमी थे, नहीं जानते थे कि यहाँ काम चालू हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बम्बू पाइलिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है और कुछ ही महीनों में बांस बह जाता है। उनका साफ कहना है कि जब तक अस्थायी तटबंध का निर्माण नहीं होगा तब तक गांव को कटाव से बचाना संभव नहीं है। 250 करोड़ इसमें दे रहे हैं, आज तक 1 रुपया नहीं आया। तत्कालिक में जो है हम लोग गए थे वहाँ पटना, 5 दिन रहे, जिला परिषद भी रहे थे हमारे, और लालू मंत्री घनश्याम सिंह भी 5 दिन रहे विधायक के पास। ठीक है, मंत्री से मिलाया, आश्वासन देने पे वहाँ हवास करता है, लेकिन उस पर काम भी नहीं हुआ। झूठा आश्वासन हम लोग मिला, 250 करोड़ दिए इसमें। ठीक है, अब जब उसमें बम्बू पाइलिंग का बात किया जा रहा है, अगर एसडीएम साहब कहे तो होना चाहिए। हम लोग देखे, हम जिला परिषद 3-4 दिन डीएम साहब से मिले, विधायक से मिले, बोला काम होगा, खाली हमको आश्वासन मिलता है। क्योंकि देखिए हम लोग सरकार नहीं है, प्रतिनिधि हैं छोटा मोटा। अब कहते हम लोगों के पास 200-250 करोड़ रुपया है, फंड में आता है, 10 लाख 20 लाख आता है, जो कि गाँव का गली नाली बसता है। हम लोग तो सरकार से मांग करेंगे। हम लोग त्राहिमाम है पूरा यहाँ ग्रामवासी। अगर यहाँ काम नहीं होता है, ठीक है, धरना प्रदर्शन होगा, रेल रोड जाम होगा। हम पहले भी वीडियो बनाए थे और डीएम साहब को भी कहे हैं, और हो सकता है जो है परसों फिर डीएम से मिलेंगे और लिखित देंगे। सर काम वहाँ नहीं होगा, गाँव मेरा नहीं बचेगा। खेत अगर खेत से कट के गाँव तक घुस गया तो हम लोग रेल और रोड दोनों जाम कर देंगे। और जो है जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। गांव कटने वाला जमीन तो चले गया है, अब घर जाने वाला है, तो रोज तो होना वाजिब बात है। और यहाँ पहले जो है जब धरना प्रदर्शन हुआ तो कि माननीय के द्वारा कहा गया कि 200-250 करोड़ जो है पास हो गया है। तो चुनावी मुद्दा था, चुनाव में बोल के अपना वोट ले लिए। अब ग्रामीण कट रहा है, मरने दीजिए। सर कैसे क्या होगा इसका? सर यदि आश्वासन दिए हैं डीएम साहब तो जरूर काम होना चाहिए। हम लोग भी पर्सनल मिलते हैं उनसे, क्या बात है। हमारे कुर्सेला संवाददाता दिलीप चौधरी ने बताया कि सूचना मिलने पर एसडीएम प्रद्युमन सिंह यादव, अंचलाधिकारी अनुपम कुमारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया कि कटाव रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। काम होगा, तेजी से होगा, हमारी निगरानी में होगा। हम हर दूसरे दिन आके इसका काम देखेंगे, कैसा हुआ, कितना काम पूरा हुआ, क्या उसकी क्वालिटी है, और इस पर पूरा हम एक बार रिपोर्ट बना के इसमें आगे चल के बड़ा काम करने का भी हम इसमें प्रस्ताव भेज देंगे। ये वास्तव में यहाँ पर तेजी से जो है कटान हो रहा है, इस जमीन को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अभी। तो अगर एक दिन 1 घंटा कीमती है हमारे लिए, अगर इस तरह से काम को रोक दिया जाएगा, अरे बातचीत अलग है, काम जारी रखने दीजिए। उसके बाद जो भी है, सभी लोग गांव सब हमारे अपने हैं, जो भी बात होगी, कोई भी दिक्कत है
हम लोग इस पर डेली आके देखेंगे, हमको बताइए। लेकिन सर आपसे एक शिकायत है। सर रूम भी आज से आया हुआ था सर, जेसीबी को सर ग्रामीण द्वारा हटा दिया गया सर, क्या रीजन रहा? देखिए, इसमें जो ग्रामीण है उनका कुछ इसमें अलग तरीके से मानना था, क्योंकि यहाँ पर कटान हो रहा है, तेजी से कटान हो रहा है, तो एक आक्रोश था जिसकी वजह से काम को रोका गया, जो कि एक अच्छी कार्रवाई तो नहीं थी। देखिए, काम नहीं रुकना चाहिए कभी, ठीक है। आपको अगर शिकायत है, और इस समय तो डीएम सर सबकी बात सुनते हैं, हमारे ऑफिस आइए, हम सबकी बात सुनते हैं। हम तो खुद आज हमको खबर मिली, उससे पहले ही हम कुर्सेला में थे, जांच के लिए आए थे। 3 जांचें थी, जिनमें एक ये भी थी कि आज हम आके देखेंगे कि खेरिया और आसपास का जो है वहाँ कैसा कटान हो रहा है, किस तरह का काम चल रहा है, क्या स्थिति है। तो उसी दिन चांस की बात है, हम तो ऑलरेडी इसको देखने आए थे यहाँ पर, लेकिन फिर यहाँ पता लगा तो हम यहाँ पर आए जांच करने। तो काम यहाँ नहीं रुकेगा, जैसा कि ग्रामीणों का आश्वासन है, काम यहाँ नहीं रुकेगा। और मेरी तरफ से आश्वासन है, हम यहाँ हर दूसरे दिन आकर काम देखेंगे। लगातार मेरी मॉनिटरिंग में ये काम होगा, यहाँ पर तेजी से होगा और अच्छी क्वालिटी के साथ होगा, इसमें निश्चित। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।